अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणनिलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत भगवान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव सुसादर वंदन सतर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री कुमार जी। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विवृधभासा कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुधरसुभया पूरयेण गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सुवधवर्मणं प्रापिष्यत गीत कीर्ति। बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री तुलसी मैया की। आज तो सर्वप्रथम सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव को वैकुंठ चतुर्दशी के खूब खूब बधाई है जी। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है और इस तिथि का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान नारायण और भगवान शिव की एक साथ पूजा अर्चना करने का विधान होता है। और महाकाल के यहाँ उज्जैन में तो आज भगवान श्री हरि और प्रभु हर का मिलन होता है। आज के दिन भगवान विष्णु ने काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके भगवान शिव का अर्चन किया था 1000 कमल पुष्पों से। और
भगवान शिव की लीला, एक पुष्प कम हुआ तो नारायण अपनी कमल के समान वो राजीव नयन उन नयनों को देने को, भेंट चढ़ाने को तैयार हो गए। भगवान का नाम पुंडरीकाक्ष हुआ। आज के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया। चौदह दीपों का विधान होता है आज, पर जो दीपदान होता है आज रात्रि को 11 बजे के बाद होता है, 11 से 12:30 के बीच में। संध्या में भी लोग करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का तो इतना इतना महत्व है अलग अलग। भगवान शिव और भगवान नारायण का गंगा जल से अभिषेक होता है। दोनों का पूजन साथ साथ होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो विनय में दोनों का एक साथ वंदन भी किया है। अब कार्तिक का कल समापन है ना, कल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। आज भगवान नारायण के मंत्र का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने की बहुत महिमा है। आज के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। भक्तजन भगवान नारायण और भगवान शिव की आराधना करके आज के दिन उपवास भी करते हैं, तो विशेष कृपा के लिए आज उपवास भी करते हैं। शाम के समय किसी भी नदी के तट पे 14 दीपक जलाना भी 14 दीपदान नदी तट पर शाम को भगवान नारायण महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए कहते बड़ा उत्तम उपाय है। वैकुंठ चतुर्दशी एक पर्व है और अत्यंत पवित्र पर्वों में इसकी गिनती है। चलो बोले श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। भगवान विष्णु, भगवान नारायण गुणों के वन हैं, क्योंकि समस्त सात्विक सद्गुणों से संपन्न है, इंद्रियों के नियंता हैं, अविनाशी हैं, आनंद देने वाले हैं और भगवान शिव तो उनका नाम ही शंभु शिव रुद्र शंकर सब कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। पर भगवान शिव को कहते हैं अगर बड़े भोले हैं तो बड़े भारी भयंकर महान तेजस्वी क्रोध के राशि भी हैं। भगवान नारायण अनंत हैं, 6 ऐश्वर्य साथ रहते, यम की त्रास मिटा देते, श्रीपति हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद देने वाले आनंद सिंधु। भगवान शिव तो वही कैलाश के राजा, ज्ञान और मोक्ष के धाम। भगवान विष्णु वामन रूप धारण किए, जड़ चेतन लोक परलोक सबके स्वामी है, साक्षात परमात्मा है, प्रकृति के भी स्वामी। और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल है, सृष्टि का संहार करने वाले अजन्मा अखंड
पर सवार होकर चलते हैं। भगवान नारायण नील मेघ के समान श्याम अंग वाले, शरीर वाले, करोड़ों कामदेव की शोभा, और समस्त विश्व में रमने वाले हैं, बड़े कृपालु। और भगवान शिव का श्रीअंग शंख और कपूर के समान चिकना, श्वेत, सुगंधित, मस्तक पर जटाओं का मुकुट, गंगा जी को धारण करने वाले। भगवान नारायण पीले फूलों का हार पहनते हैं, भगवान श्री श्वेत पुष्पों का हार, पीला पीतांबर धारण करते हैं। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म शारंग धनुष, भगवान शिव 3 नेत्र वाले, आवागमन से छुड़ाने वाले। भगवान विष्णु सबका आकर्षण करते हैं, करुणा के धाम है, कालिय नाग का भी दमन किया, कंस आदि दुष्टों को नरवंश किया, और भगवान शिव त्रिपुरासुर के मद का मर्दन किया, व्याघ्र का चर्म धारण करने वाले। भगवान नारायण तो पूर्ण ब्रह्म है, चराचर में व्याप्त है, परम श्रेष्ठ परम हितैषी ज्ञान स्वरूप। और भगवान शिव जलंधर जैसे का गर्भ तोड़ने वाले, माता पार्वती के स्वामी, संसार के उत्पत्ति के स्थान। भगवान नारायण को भक्ति प्यारी है ना, भक्तों का सब मनोरथ पूर्ण करते हैं, कामधेनु की तरह। और बड़ी बड़ी कठिन और भयानक विपत्तियों को हर लेते हैं, तभी तो वो भगवान नारायण हरि कहलाते हैं। और भगवान शिव सुख देते हैं, आनंद देते हैं, मनचाहा वर देते हैं, विरक्त हैं, दोषों से रहित हैं, आनंदवन काशी की गलियों में विहार करने वाले हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो आज वैकुंठ चतुर्दशी पर रात्रि में 14 दीपदान का अलग महत्व होता है, और संध्या में किसी नदी महानदी के तट पर यदि 14 दीपदान करते हैं तो भगवान नारायण की, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज भगवान नारायण और भगवान शिव का पूजन, मंत्रों का जाप और दीपदान। उन दोनों की आरती करके वैकुंठ चतुर्दशी का, और फिर तो कल देव दिवाली है, कल तो देव दिवाली है। क्या पूछना है देव दिवाली का? बहुत महिमा है कार्तिक पूर्णिमा की भी। चलो जी, वैकुंठ चतुर्दशी की तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भी हैं। शिव पुराण में भी एक कथा है जिसमें 1000 कमल पुष्प भगवान नारायण ने भगवान शिव की आराधना में समर्पित किए। वो जब अपने कमल के समान नेत्र निवेदन करने को प्रस्तुत हुए, मानो आत्मसमर्पण भक्ति, भगवान शिव तब बहुत प्रसन्न हुए। आज की रात का बहुत महत्व है, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत खास।
रात में भी भगवान नारायण और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, कुछ नहीं तो बैठ के मानस पूजन करना चाहिए रात में। ओम नमः शिवाय का जप करेंगे आज। हम लोग भागवत जी की ओर चले, श्री तुलसी मैया की ओर चले। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान ने बोली श्री द्वारिकाधीश भगवान की। देवों के देव भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, उनका चरित्र और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कथन और श्रवण। भगवान की कथा हुआ और कोई पवित्रता पूर्वक उस कथा को कहे, कोई पवित्रता पूर्वक उस कथा को श्रवण करे तो कहते हैं महापुरुष, फिर इससे बढ़कर लोक शिक्षा का दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ने प्रभु तो जब तक धराधाम पर विराजमान रहे बड़े दुर्लभ उपदेश ही करते रहे। भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य था, लोकाभिरामम स्वतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया गणे याद्यध्या धामा विशत सुखम। भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है जगत को मोहित करने वाला। उन श्री कृष्ण के दर्शन में ही मन रम जाए। उन श्री कृष्ण के चरणों को पाकर भगवती महालक्ष्मी उनके चरण दर्शन से अपना भान भूल गई। योगी जन भी उन चरण कमलों का अखंड ध्यान करते हैं और स्वयं आत्मा राम है तो समस्त जगत को सुख देते हैं। भगवान ने माखन चोरी लीलाएं की, महाराज की लीलाएं की, निज जनों को अत्यंत सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन चुराने में क्या आनंद आता है? आनंद तो आया उन बाल सखाओं को जिनको साथ लेकर उन श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीलाएं की, उन वानरों को, उन गोपियों को जिनके घरों में जाकर श्री कृष्ण ने एक एक की मनोकामना, एक एक की इच्छा पूर्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को प्रयाण काल के समय अंतिम उपदेश तो दारुक को ही मिला। त्वम तु मद धर्मास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक मन माया रचना मेताम विज्ञायो शमनम ब्रज। दारुक से भगवान ने कहा, हृदय में नित्य मेरा ध्यान धरना, मुंह से मेरा कीर्तन करना, कानों से मेरी कथा सुनना, हाथ से मेरा अर्चन करना, नेत्रों से मेरी मूर्ति का दर्शन करना, पैरों से चलकर मेरे मंदिरों में जाना, जिह्वा से मेरे प्रसादी चरणामृत का पान करना, मानो अत्यंत आदर से मेरे प्रसाद का ही भोजन, मेरी सेवा किए बिना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना। मेरे भक्तों से प्रेम से भेंट करना और समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करना, यही सब धर्मों में राज धर्म है। त्वम तु मद धर्मास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक है।
भगवान कहते हैं सब में मेरे स्वरूप का ज्ञान हुआ होता है तो पूर्ण वैराग्य और ज्ञान सिद्ध हो जाता है, देह का अभिमान दूर हो जाता है, पूर्ण निरपेक्षता प्राप्त होती है। निरपेक्षता किसको कहते हैं? निरपेक्षता करोड़ों जन्मों के बाद आती है। निरपेक्षता का तात्पर्य होता है हमारी इंद्रियों को विषय मिल रहा है, मानो जीव्या के लिए बढ़िया बढ़िया स्वाद की वस्तुएं रखी हैं, स्पर्श सुख के लिए स्त्री भी प्रकट है, उपस्थित है, कानों में बढ़िया बढ़िया प्रशंसा और स्तुति कर सुनाने वाले लोग भी उपस्थित हैं। नेत्रों को सुंदर रूप देखने को मिल रहा है, सब कुछ उपलब्ध है, हर इंद्रिय का विषय एकदम उपलब्ध है, और फिर भी जीव उसकी उपेक्षा कर दे, उसको स्वीकार ना करे। ये नहीं कि जबरदस्ती मन को बांध रहे हैं, नहीं, सहज उदासीन रहे, इसको निरपेक्षता कहते हैं। इंद्रियों को उनका विषय मिले पर उपेक्षा करते हैं। तेरे मेरे का भेद नहीं रहता। फिर बहुत व्याकुल थे दारुक भगवान के धाम प्रयाण के समय। भगवान ने ऐसा सुंदर सुंदर उपदेश दिया, दुख दूर हो गया। बार बार भगवान की परिक्रमा करके भगवान के चरणों में मस्तक रखते हैं, पर सोचते थे इस रूप में अब श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। उदास मन से द्वारिका को लौटे थे। अरे जो अजन्मा होकर उत्पन्न होता है, जो विदेही होकर देही कहलाता है, जन्म लेने पर भी उसे भय नहीं होता, तो देह में रहने का या उसको त्याग करने का भी भय नहीं होता। ये भगवान का अंतिम उपदेश था दारुक के लिए। पृथ्वी पर अंतिम उपदेश था भगवान श्री कृष्ण का कि हृदय में नित्य मेरा ध्यान करो, कीर्तन करो, कथा श्रवण करो, हाथ से अर्चन करो, नेत्रों से दर्शन करो, एक क्षण भी मेरी सेवा के बिना व्यर्थ न जाने दो। यही धर्म सब धर्मों में राजधर्म है। भगवान के जो प्रेमी जिन्हें भगवान के चरण कमलों का दर्शन न हो गए, उनको सारा जगत ही अंधेरे में मालूम पड़ता है। दिशो न जाने न लभे न दिशो न जाने न लभे च शांतिम यथा निशाया उडपे प्रणष्ट। दिशाएं दिखती नहीं, विवेक ज्ञान मानो अस्त हो गए, जैसे सूर्यास्त होता है। अणु मात्र भी सुख मालूम नहीं पड़ता है। भगवत दर्शन के बिना तो वो जड़ मूर्ख से बन जाते हैं। और प्रभु का दर्शन हुआ तो अमावस्या की रात जो घोर अंधकार होता है, लगता है वो भी दूर होकर सूर्योदय हुआ। जिन भगवान की यस्यानुस्मरणं नृणाम ज्ञान ध्वांतानाशनम वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतं प्रभो। जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनकी अगाध अपार महिमा साधु संत जानते हैं, गाते हैं, जो समस्त जगत के पिता हैं,
पितासि लोकस्य चराचरस्य। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता धाता पितामह पितासि लोकस्य चराचरस्य। जो त्रिभुवन पति हैं, जो समस्त विश्व सृष्टि जगत का पालन करने वाले हैं, जो मत्स्य कुर्म आदि अवतार धारण कर करके ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं, प्रारब्ध नहीं है पर भोग भोगते हैं, कोई आयु नहीं है पर देह धारण करते हैं, फिर भी काल की सत्ता में नहीं आते, स्वेच्छा से इसको त्याग भी देते हैं। भगवान की लीला अतर्क है सबके लिए। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमार अस सुनो भवानी। भगवान का तो ऐसी महिमा कि कोई पूर्ण भक्ति से दर्शन करे या द्वेष के साथ भगवान का दर्शन करे, मनुष्य पवित्र हो ही जाता है। भगवान की भक्ति से जीव अक्षय सुख प्राप्त करता है। उन भगवान की इत्यादिष्टो भगवता, सब देवता सदा उनकी वंदना करते हैं, जो चराचर के परमात्मा है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण हंसता हुआ श्रीमुख, विशाल कमल के समान दीर्घ कान, सुंदर नेत्र, काले घुंघराले केश, कान में साकार होते हुए भी निर्विकार मकराकृत कुंडल चमकते हैं। तपे हुए सोने के रंग के समान एक पीला पीतांबर, और वैसा ही एक ओढ़ना जिसको पामरी कहते हैं। श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के रूप की शोभा बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण के कंठ में चमकती हुई कौस्तुभ मणि की माला, कमर में रत्नों की करदनी, कंधे पर ब्रह्मसूत्र जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, पैरों तक लटकती हुई बनमाला, मस्तक पर अमूल्य चमकते हुए रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, भुजाओं में कंकण और उंगलियों में कहीं त्रिकोण कहीं षटकोण, तरह तरह की आकृति वाली रत्नों की अंगूठियां, गले में वैजयंती माला, रत्नों के हार, सुगंधित तुलसी की माला। पूर्व प्रसंग में सब पंढरपुर के भक्तों ने भगवान को ढूंढा सांवता माली के बाग तक, तो उनकी सुगंधित तुलसी माला की सुगंध से जहाँ होंगे तुलसी की बड़ी भारी सुगंध होगी। कमर में पीतांबर, पैरों में झनकार करते हुए नुपुर, लाल लाल कमल के समान कोमल कोमल चरण, नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुषाधिमाम। भगवान का दर्शन किया बड़े बड़े योगियों ने, ज्ञानियों ने, वंदना करके अंत में यही स्वीकार करते हैं, भगवान हमें तो भ्रम था कि जीवन मुक्ति उत्तम वस्तु होगी, और आपकी भक्ति से रहित वो कोरी मुक्ति भी फिर ज्ञानियों को, योगियों को
नहीं चाहिए होती है। अरे भक्ति के पेट से ही मुक्ति का जन्म होता है। अच्छा, मुक्ति ज्ञानी जन योगी जन प्राप्त करते हैं, पर उस मुक्ति के साथ भक्ति का योग होता है तो मुक्ति भी पवित्र होती है। भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है और वही मेरी अवतार शक्ति है। इन दोनों के योग से ही मैं उत्पत्ति, स्थिति और लय करता हूँ, फिर भी अलिप्त रहता हूँ। मुझे कर्म का बंधन नहीं हुआ कभी। मानो इसी के बल से मैं कर्म करता हुआ भी अकर्ता रहता हूँ। और मेरा ये जो योग है मुक्ति और भक्ति का, इसको सदाशिव जानते हैं और दूसरा जानने वाला एकमात्र मैं हूँ। जिसकी दृष्टि में संसार के बंधन और मुक्ति दोनों मिथ्या मालूम होता है। जो वेद के अनुसार आचरण करता है, भगवान कहते हैं उसी के लिए ही मुक्ति से परे भक्ति होती है। भगवान ने उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। वो भगवान अत्यंत कृपालु और दासों पर बड़े दयालु। उद्धव जी ने तो एक जगह कहा, प्रभु आपका भजन छोड़कर जो और किसी का भजन करते हो तो पशु हैं। हरे भजन में जिसकी श्रद्धा नहीं, उद्धव जी कहते हैं वो पशुओं का राजा गधे की तरह है। आपने मुझे निमित्त बनाकर जो आत्मज्ञान प्रकट किया, उसका श्रवण, उसका मनन, उसका कीर्तन करने से जगत का उद्धार होगा। आप बड़े परम कृपालु हैं, सो आपने मेरा भवबंधन तोड़ डाला। जगह तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने हमारा उद्धार किया, फिर उनका उपकार कैसे चुकाया जाए। उद्धव जी इस विचार में पड़ गए। तो वही बात हुई कि गुरु को चिंतामणि देने जाए तो गुरु चिंतन ही ले लें। कल्पतरु दे दें, जीव निर्विकल्प हो जाए। कहीं पारस मणि दे दें तो गुरु जी के चरणों के स्पर्श से ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाए। कामधेनु दे दिया तो सीधे ही जीव निष्काम हो गया, बचा कौन सी कामना बची। इसलिए भगवान ने उद्धव जी से कहा था, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सितो तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मरूपाय च कल्पते वै। जो अनन्य प्रेम से सब प्राणियों में मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, उसकी शरण में चारों मूर्तियां आती है। बालक हट कर ले, माँ के चरण पकड़ ले, छोड़े ही नहीं, तो माँ बेचारी क्या करेगी? धन खर्चा करेगी, बालक का हट पूर्ण करेगी। भगवान कहते हैं उद्धव, ऐसे ही जो मेरा भक्त है, हट करके जो जो इच्छा करता है उसे पूर्ण करके मैं उसको मुक्ति देता हूँ। मेरे भक्त की अधोगति नहीं होती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद हुआ है एकादश स्कंद में, अमृत से भी मधुर संवाद है। कितना भी चिंतन, स्मरण, कथन, मनन, श्रवण करें, तृप्ति नहीं होती।
तुलसी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुलसी जी की बड़ी महिमा। भगवान शिव ने देवर्षि नारद जी से एक संवाद में पद्म पुराण में तुलसी जी की दिव्य महिमा बताई और कहा कि हे नारद, केवल तुलसी जी के दिव्य गुणों का श्रवण करने से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पाप से मुक्त होकर भक्ति बढ़ने लगती है। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंद संचितम तुलसी संभव सर्व पावनम मृत्तिकादिकम। तुलसी जी का पत्र, फल, मूल, शाखा, छाल, तना, मिट्टी सब पवित्र है। और एक जगह भगवान शिव कहते हैं पद्म पुराण में देवर्षि नारद से तुलसी जी की महिमा के संदर्भ में कि हे नारद, जिस मनुष्य का अमृत देह तुलसी काष्ठ से जलाया जाता है वो विष्णु लोक में जाते हैं। चाहे वो इतना पापी हो, इतना मानो जीवन भर उसके कुछ अनैतिक संबंध इधर उधर हो, ऐसे भी भयंकर पापों से ग्रस्त होने पर भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से परम शुद्ध हो जाता है। और अगर कोई मनुष्य मृत व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को तुलसी काष्ठ से ढककर दाह संस्कार कराता है वह भी संपूर्ण पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। जो ढककर कराता है, जिस मनुष्य के मृत्यु के समय में भगवान नाम का कीर्तन होता है और तुलसी लकड़ी से उसका दाह संस्कार हो, फिर वो पुनः इस जगत में जन्म नहीं लेता। पद्म पुराण में आया, यद्येकम तुलसी काष्ठम मध्य काष्ठस्य तस्यै दाह काले भवेन मुक्ति कोटि पाप युतस्य च। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो वो मनुष्य करोड़ों पाप होने पर भी मुक्त हो जाता है। तुलसी काष्ठ से अन्य सभी लकड़ियां पवित्र होती हैं। ऐसे तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत व्यक्ति के दाह को देखकर भगवान विष्णु के दूत स्वयं आकर उसको बैकुंठ ले जाते हैं। स्वयं जनार्दन आकर उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर अपने नित्य शाश्वत धाम में ले जाते हैं। जिस शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने मात्र से इतने मनुष्य हैं सबके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। और कल तो देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, कल तक कार्तिक मास और है। तुलसी दल पुष्पाणि यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत दृष्टा स्पृष्टा तो आध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रूपिता से चिता नित्यम पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्ति मे कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि धन्वन्ति सुकृतं मुने। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज वैकुंठ चतुर्दशी के स्वर्ण पावन पर्व की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए यही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य
जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री गुरु महाराज जी की जय हो। जय सिया राम। जय जय श्री राधे।